कहते हैं कि कोई कोई सिनेमा ऐसा होता है जो आपकी रूह तक असर कर जाता है। ऐसा ही एक सिनेमा है जिसका नाम है रूही, जिसका रिव्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये मूवी रूह अफ़ज़ा के नाम से पिछली साल 20 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये मूवी की रिलीज टल गई और ये मूवी फाइनली अभी जाके 11 मार्च को रिलीज हुई। और खासियत ये थी कि ये पहली मूवी थी इस साल की जो थिएटर में रिलीज हो रही थी, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छी मूवी हो सकती है। राजकुमार राव हैं, वरुण शर्मा हैं, जानवी कपूर हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये मूवी बनाई गई, जिस हिसाब से इसको डायरेक्टर ने सोचा, जिस हिसाब से स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बेहुदा प्रोजेक्ट रहा ये। कहीं से भी इसका सिर पैर ऐसा नहीं था जो बहुत ही ज़्यादा आपको हॉरर कॉमेडी वाले जोनर को सेटिस्फाई करता हो। अगर आप हाल फिलहाल देखेंगे, हॉरर कॉमेडी एक अच्छा जोनर बन के उभरा है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने बैलेंस कहीं भी बिगाड़ा, आपने हॉरर को कम किया, कॉमेडी को बढ़ाया, कॉमेडी को बढ़ाया और हॉरर को कम किया, कहीं पे भी आपका बैलेंस बिगड़ता है अगर, तो फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है। ऑडियंस को लगता है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है। अब जैसे कि हाल में मैं बात करूं, अभी लक्ष्मी मूवी आई थी, उसमें भी वही चीज़ हुई। हॉरर कॉमेडी थी लेकिन ऑडियंस को पसंद नहीं आई क्योंकि वो बैलेंस बिगाड़ दिया उन्होंने बुरी स्क्रिप्ट में। वही सेम चीज़ अभी आपको याद होगा, एक अभय देओल की मूवी आई थी नानू की जानू, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट था, लेकिन वही है कि बैलेंस यहाँ बिगड़ा, ऑडियंस को वहाँ मजा नहीं आता। ऑल्दो ये अच्छा है कि इसमें कुछ मूवी को बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली, जैसे कि आपको याद होगा अभी हाल में स्त्री आई थी, उसके पहले गोलमाल अगेन आई थी। ये सारी मूवी थी जिसमें बैलेंस सही रहा और ऑडियंस को मजा आया। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत रिस्की जोन है, वही सेम चीज़ हुई इसमें, जब वो स्त्री जैसा एक कॉन्सेप्ट लेके आए और कुछ कुछ उसके पैरेलल कुछ स्क्रिप्ट चल रही थी और यहाँ पे जाके रूही में वो सब कुछ आखिरी में जाके सब कुछ बिगड़ गया। ऑडियंस को जैसे लग रहा था कि स्टार्टिंग मुझे लगा कुछ प्लॉटिंग होगी और उसके बाद ऑडियंस को कुछ मजा आने वाला है, वो चीज़ आखिरी में मुझे देखने को नहीं मिली। इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि कप्तान साहब थे हार्दिक मेहता। उन्होंने हाल में अभी पिछली साल एक कामयाब मूवी आई थी वो बनाई थी और अच्छी मूवी थी, उसकी काफ़ी तारीफ भी हुई। लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंट था उनके लिए करना। यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास हॉरर कॉमेडी जोनर है, तो उसमें आपको ऑडियंस को सब कुछ देना है, आपको हॉरर भी सही मात्रा में देना है और आपको कॉमेडी भी सही मात्रा में देनी है। तो वो दोनों चीज़ों का मुझे लग रहा है कि जो एक कंपोनेंट बनता है वो चीज़ वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए और वहाँ पे मुझे लग रहा है डायरेक्टर साहब बहुत बड़े फेलियर साबित हुए। रूही की स्क्रिप्ट लिखी है मेघदीप सिंह और गौतम मेहरा ने, और इन दोनों ने ही जो आप कह सकते हैं जो काम किया है उसमें इतने फ्लॉज हैं कि आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिर्फ यही गिनते रहेंगे सिर्फ फ्लॉज क्या क्या हैं। मतलब कि आप कोई कॉन्सेप्ट सोचते हैं तो आप उसका पूरा एंड टू एंड आपको सोचना है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि आपको बीच में ये कॉन्सेप्ट बस बीच में डाल देना है और ऑडियंस समझ जाएगी कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि इस पे एक फॉरेनर का कैरेक्टर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बाद में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस था वो नहीं समझ में आया। जैसे कि रूही जो जानवी कपूर है वो कैसे चुड़ैल बनती हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न था वो नहीं दिखाया गया। रीज़न जो वो दिखाते हैं कि वो शादी होने के बाद अगर पति सो गया तो उसके अंदर चुड़ैल घुस जाती है, लेकिन उसकी शादी हुई नहीं होती, वो शादी के मंडप पे आती है और वो चुड़ैल बन जाती है। वो चीज़ ऑडियंस को नहीं समझ में। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और थी, जैसे कि राजकुमार राव और वरुण शर्मा वो लोग जर्नलिस्ट और ये मीडिया वाले पर्सन कम और किडनैपर ज़्यादा लग रहे होते हैं। पता नहीं उनकी जॉब क्या थी एक्चुअल में। दूसरी चीज़ ये कि जो जॉम्बीज वाला एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, आप ट्रेलर देखेंगे वरुण शर्मा वाला, उस चीज़ को वहाँ पे दिखाने का उसका कोई लॉजिक, उसका लिंक ही नहीं समझ आया कि वो क्या कर रहे थे, क्या न्यूज़ बना रहे थे, कहाँ वो न्यूज़ पब्लिश होती, क्या होता है, वो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि मेकर्स के दिमाग में क्यों आया वो, या फिर वो सिर्फ टेलर के लिए कुछ मटेरियल ढूंढ रहे थे कि हम दिखा देंगे तो ऑडियंस को लगेगा अरे वाह क्या मूवी आने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस। तो राजकुमार राव ने रोल प्ले किया भौरा का, जैसा उन्होंने कुछ रोल स्त्री में प्ले किया था वैसा ही यहाँ पे भी किया है। यहाँ भी उनको एक बार शादी करनी पड़ रही है, वहाँ पे भी उन्होंने शादी की थी और वही चीज़ें हैं, वही उनकी मजबूरियाँ हैं। अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। जैसा मैं कह रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा बंडल थी, उसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्कोप नहीं था कि राजकुमार राव और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते। बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही लिमिटेड परफॉर्मेंस रही, फिर भी उन्होंने उस लिमिटेड सी स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। वरुण शर्मा ने रोल प्ले किया है राजकुमार राव के दोस्त का, कटन्नी उनका नाम है। उनकी भी अगर देखा जाए इन दोनों की केमिस्ट्री ब्रोमांस अगर देखा जाए तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ जगह वरुण शर्मा का
जो चुड़ैल के साथ जो अफेयर वाला चीज़ है वो ऑडियंस को नहीं हजम होगी या फिर वो स्क्रिप्ट में क्यों डालेगी, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अभी तक नहीं समझ आई कि वो क्यों उन्होंने दिखाने की कोशिश की ऐसा। जानवी कपूर ने 2 रोल प्ले किए, एक रूही का, एक अफजा का। और मुझे लग रहा है कि जब वो रूही के रोल में रहती तो बहुत ज़्यादा वो डायलॉग बोलती नहीं है, और अफजा के रोल में वो सिर्फ डराने के लिए रहती तो बहुत स्कोप रहता नहीं उनकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड। बाकी का उन्होंने जो भी किया मुझे लग रहा है वो एक एवरेज परफॉर्मेंस में जाता है। मानव ने रोल प्ले किया है गुनिया शकील का, और एक नेगेटिव आप रोल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी उस रोल में। एलेक्स ने रोल प्ले किया टिम का, एलेक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो फॉरेनर का रोल था, उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक लगी। मतलब मैं जैसे बोलूँ कि उनके रोल का जस्टिफिकेशन मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों रखा गया, लेकिन हाँ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो ठीक थी। एज अ फॉरेनर उतना ही उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक छोटा सा रोल और था सरिता जोशी का, जो उन्होंने बुढ़िया का रोल प्ले किया है। वो भी छोटा सा रोल था, लेकिन मुझे उनकी परफॉर्मेंस ठीक लगती है। इस मूवी का म्यूजिक दिया सचिन जिगर ने, और अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है रिप्राइज और रिमेक वाला सॉन्ग्स में, वही चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली। उन्होंने नदियों पार करके एक गाना बनाया जो लेट्स द म्यूजिक प्ले, वही गाने का रिप्राइज था, लेकिन वो लकीली अच्छा बन गया। आप ना ठीक है, सुनने लायक, आपको पसंद आएगा, और उसकी कोरियोग्राफी भी अच्छी लगी। उसके साथ साथ एक गाना था किस्तों करके, वो गाना मुझे जुबिन नौटियाल का अच्छा लगा, एक रोमांटिक ट्रैक था, लेकिन वो गाना थोड़ा सा अच्छा था। छुप छुप के दिलबर का दीदार कर, ऐ दिल तू आहिस्ता इजहार कर। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो डायरेक्शन इसका बहुत ही ज्यादा बंडल था, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट था जिस हिसाब से वो बनाना चाह रहे थे, वो कहीं से समझ में नहीं आया क्या बनाना चाह रहे थे। आपको मूवी देखने के बाद यही लगेगा कि क्यों बनाना चाह रहे थे, मेरी रूह ही तड़पा दी उन्होंने देखा के। दूसरी चीज, स्क्रिप्ट जो सुबह से लेकर आखिरी तक मुझे समझ में नहीं आया कि स्क्रिप्ट के नाम पे लिखा क्या गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ स्त्री ऐसा कॉन्सेप्ट था, लेकिन वहीं वो चीज़ कहीं पे भी मुझे मैच नहीं करती थी कि जो स्त्री का एक लेवल था वो लेवल ये कहीं अचीव नहीं कर पाई। तो स्क्रिप्ट के नाम पे भी मैं कहता हूँ कि बहुत ही क्या कह सकते हैं, ब्लो एवरेज, या बिल्कुल और उससे भी नीचे अगर कोई कैटेगरी में बनाऊँ तो उस कैटेगरी में जाएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो राजकुमार राव और 1-2 लोगों की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कुछ एफर्ट दिखाया, लेकिन स्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा दम नहीं होने से या बेदम स्क्रिप्ट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब बात करते हैं म्यूजिक की। जैसे मैंने बोला, म्यूजिक एवरेज कह सकते हैं या लो एवरेज भी जा सकता है, क्योंकि 1 ही 2 गाने थे जो अच्छे थे, और उनमें से रिप्रेस से तो कुछ नया नहीं देखने को मिला। वही जो पुराना अभी तक हमने सुना हुआ था वही कुछ रिप्रेस करके डाल दिया गया। अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग की। तो मैं इसे देता हूँ 1 स्टार 5 में से। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, अपने सुझाव यहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक के पेज सिनेमा पर भी मिलूंगा, वहां पे भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊंगा अगले सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी, इधर दूल्हे की आंख लगी, उधर दुल्हन को जगह ले जाएगी वो।